Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. Welcome to our Ayurveda related channel. Okay. So आज हम देखेंगे ग्रेस मार्क्स सिस्टम क्या होती है प्लस एटीकेटी प्लस फेल सिस्टम. ओके. एनसीएसएम के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स कितने होते हैं, एटीकेटी कब लगती है और फेल कब होते हैं. ठीक है. ओके. कोणते बेसिस पर फेल होते हैं, कोणते बेसिस पर एटीकेटी लगती है और कोणते बेसिस पर ग्रेस मार्क्स लगते हैं, टोटल कितने ग्रेस मार्क्स होते हैं. ठीक है. सो आज हम ये डिटेल में समझेंगे. ओके. और ये आप लोग को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. चलो. सो देखो, अब आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपके साइड में दिख रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं. अगर फर्स्ट पेपर में 40 है, सेकंड पेपर में 60 है, तो ये दो मिला के 100 हो रहे हैं. 60 प्लस 40 तो पास. ठीक है. अगर 60 प्लस 39 रहता तो फेल होता 99 पे वो सब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है कि संहिता में 50 प्लस कंपलसरी आने चाहिए पास होने के लिए. ओके. ये संहिता सब्जेक्ट है, संहिता सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल पेपर है, तो उसमें आपको 50 प्लस आने चाहिए. 100 मार्क्स पेपर होता है तो 50 प्लस आने ही चाहिए. ठीक है. अब देखो ग्रेस कितने मार्क्स होता है टोटल. 15 मार्क्स का ग्रेस होता है. ठीक है. टोटल ग्रेस में कितने मार्क होता है, 15 मार्क्स का. ओके. याद रखो. कुछ आप लोग को कुछ चैनल्स में 11 मार्क्स के बताएंगे, 12 मार्क्स के बताएंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है एमएचएस के अकॉर्डिंग, तो वो 15 मार्क्स का ग्रेस होता है टोटल. ओके. कितने मार्क्स होता है, 15 मार्क्स का. और बाई चांस 18 मार्क्स का भी कभी ग्रेस लग जाता है, लेकिन हम 15 मार्क्स का ग्रेस पकड़ के चलेंगे, तो 15 मार्क्स का ही ग्रेस होता है. ओके. ग्रेस टोटल मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स का. सिंगल सब्जेक्ट ओनली संहिता आपको 4 मार्क का ही ग्रेस सिस्टम है. ठीक है. अगर आप संहिता में, अगर आप ऑल सब्जेक्ट, अगर आप रचना, पदार्थ, क्रिया, संस्कृत ऑल क्लियर हो, संहिता में आपको 96 है 100 पे के, तो आपको 4 मार्क्स का ग्रेस लग के संहिता क्लियर होगा. लेकिन अगर आप क्रिया, पदार्थ, रचना, संस्कृत ऑल क्लियर हो, लेकिन संहिता में आपको 94 है, आपको 6 मार्क्स की ग्रेस चाहिए, तो वो आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि संहिता में सिर्फ 4 मार्क्स तक ही ग्रेस लगेगा. ओके. 4 मार्क्स तक ही. ओके. याद रखो 4 मार्क्स का एक होता है सिंगल सब्जेक्ट, क्योंकि वो सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल पेपर है वो संहिता 100 मार्क्स का, इसीलिए. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, रचना प्लस क्रिया प्लस पदार्थ प्लस संस्कृत, ये टोटल मिलाकर आपको ग्रेस मार्क 11 मार्क्स का ग्रेस होता है. अगर समझो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, रचना प्लस क्रिया प्लस पदार्थ प्लस संस्कृत मिलाकर 11 मार्क्स का ग्रेस सिस्टम है. ओके. कैसे, देखो, अगर आप संहिता, रचना, पदार्थ, संस्कृत क्लियर हो, आपको क्रिया में 89 है, तो आपको 11 मार्क्स का ग्रेस लग जाएगा और आप क्रिया ऑल क्लियर लिख दोगे. ठीक है. आपको क्रिया ऑल क्लियर लिख के आपका एग्जाम पास, आपका रिजल्ट पास हो जाएगा. ठीक है. सेम अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, अगर आप संहिता, संहिता, क्रिया, पदार्थ, संस्कृत पास हो, आपको रचना में 11 मार्क्स का ग्रेस लगने की 11 मार्क्स की जरूरत है, तो आपको वहां पर 11 मार्क्स लगकर आप रचना क्लियर हो जाओगे. सेम केस में पदार्थ में भी और संस्कृत में भी. अगर आपको रचना, क्रिया, पदार्थ, संस्कृत मिलाकर आपको अगर 11 मार्क्स का ग्रेस लग रहा है, 11 मार्क्स चाहिए या 15 मार्क्स चाहिए. ठीक है. 11 मार्क्स चाहिए, 15 मार्क्स चाहिए, रचना, क्रिया, पदार्थ, संस्कृत मिलाकर अगर आपको 15 मार्क्स चाहिए, तो आपको 15 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लग जाएंगे. जैसे यहाँ पे समझो कुछ 4 कम है, 5 कम है, 3 कम है और 4 कम है, से कम कम आपको अगर 15 मार्क्स का जरूरत है, चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 15 मार्क्स की जरूरत है, तो आपको 15 मार्क्स लगकर आप ऑल क्लियर निकलोगे. ठीक है. सेम अगर आपको संहिता, रचना, क्रिया, पदार्थ, संस्कृत मिलाकर आपको 15 मार्क्स की जरूरत है, तो आप वो 15 मार्क्स आपको लग जाएंगे, तो वो लग के आपको ऑल क्लियर निकल जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, अगर रचना में 98 है, क्रिया में 99 है, संस्कृत में 96 है, संहिता आपका क्लियर है. एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल, संहिता आपका क्लियर है, रचना में 98 मार्क्स है, क्रिया में 99 है, संस्कृत 96 है, तो आपको कितने ग्रेस की, कितने मार्क्स की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, 8 मार्क्स की, तो आपको 8 मार्क्स का ग्रेस लग जाएगा और आपकी सारी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी, निकल जाएगी. सेम अगर आपको सेम यहाँ पे मैं बताऊँ, संहिता में आपको 98 है, रचना में भी 98 है, क्रिया में भी 99, संस्कृत 96, तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स का ग्रेस लग जाएगा, लगकर आप
संहिता, रचना, क्रिया, संस्कृत सब क्लियर रहोगे। सेम इसकी जगह अगर पदार्थ लूं, अगर आपको पदार्थ में 96 है, संहिता में 98 है, रचना में 98 है, क्रिया में 99 है, संस्कृत 96 है, तो आपको यहाँ पे 14 मार्क्स की जरूरत है। 14 मार्क्स का ग्रेस लग के आप पदार्थ, संहिता, रचना, क्रिया, संस्कृत निकल जाओगे, ऑल क्लियर निकल जाओगे, तो पास। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर क्रिया, पदार्थ, संस्कृत पास हो, रचना में 92 चाहिए, 92 है, साथ में संहिता, अगर आप क्रिया, पदार्थ, संस्कृत, संहिता पास हो, मतलब पास हो, आपको इसी रचना में 92 है, तो आपको वहां पर 8 मार्क्स का ग्रेस लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 89 भी होते हैं तो यहाँ पे आपको 11 मार्क्स का ग्रेस लग जाता है, जैसे मैं आपको बताया पहले, सिंगल सब्जेक्ट में ज्यादा रचना, क्रिया, पदार्थ, संगीत, संस्कृत, अगर सिंगल ग्रेस लगाना हो तो 11 मार्क्स का ग्रेस लगता है। 2 मिनट। ओके, समझा? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, अगर 2-3 विषय में 15 मार्क्स कम है तो 15 मार्क्स का ग्रेस लगाकर ऑल क्लियर हो सकते हो। अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में आपको 15 मार्क्स की जरूरत है, 2 और 3 सब्जेक्ट मिलकर, तो आपको ग्रेस लगेगा 15 मार्क्स का। अगर 2 सब्जेक्ट, इतना समझ गया। अब समझो मेरी 2 कंडीशन याद रखो। संहिता में अगर आप 95 है और ऑल सब्जेक्ट क्लियर हो तो वहां पे आपको ग्रेस मार्क्स नहीं लगेगा। संहिता में 15 मार्क का जो ग्रेस है, जितने मार्क्स, संहिता में आपको सिर्फ 4 मार्क्स का ग्रेस लगेगा। पहली कंडीशन याद रखना। अब याद रखो, अगर आप रचना, पदार्थ, क्रिया, संस्कृत, रचना, पदार्थ, संहिता, संस्कृत ऑल क्लियर हो, क्रिया में आपको 89 है, तो आपको 11 मार्क्स का ग्रेस लगकर आप क्रिया निकल जाओगे। अगर आपको रचना, पदार्थ, संहिता, संस्कृत में ऑल क्लियर हो लेकिन क्रिया में आपको 88 है, तो वहां पे आपको ग्रेस लगेगा नहीं, क्योंकि 12 सिंगल सब क्रिया, पदार्थ, क्योंकि क्रिया, पदार्थ, रचना, संस्कृत में आपको 11 मार्क्स का ही ग्रेस लगेगा। अगर सिंगल की भी बात करूँ, सिंगल क्रिया में भी आपको 11 मार्क्स का ही लगेगा, पदार्थ में भी 11 मार्क्स का ही, संस्कृत में 11 मार्क्स का ही, और रचना में भी आपको 11 मार्क्स का ही लगेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ओके, अगर आपको 88 रहेगा क्रिया में, बाकी सब ऑल क्लियर हो, तो आपको वहां पर क्रिया में ग्रेस मार्क नहीं लगेगा 88 में, 89 पर ग्रेस मार्क लगेगा, क्योंकि 11 मार्क्स का ग्रेस स्कीम है ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो ये याद रखना, ये 2-3 कंडीशन मेरी याद रखो, अच्छे से आपको समझ जाएगा ग्रेस स्कीम। अब क्या बोल रहे हैं, अगर 2 सब्जेक्ट फेल हो, बाकी से 3 सब्जेक्ट पास हो, तो सेकेंडरी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते अपने फ्रेंड्स के साथ, बैच के साथ, लेकिन आपको एग्जाम 3 महीने के बाद देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है हर 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद जो एग्जाम होगी, 3 मंथ के बाद आपकी एग्जाम होगी, 3 to 4 मंथ्स के बाद सप्लीमेंट्री। रेगुलर एग्जाम जब होती है उसके 6 मंथ्स के बाद आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है। ठीक है, जैसे अगर रेगुलर एग्जाम अभी मार्च पर है, मार्च अप्रैल शुरू है, तो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम सितंबर में होगी, तो वो सितंबर में आपको वो 2 सब्जेक्ट के पेपर 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देकर आपको 2 सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा सप्लीमेंट्री में। ओके, सो 80 मिलती है अगर 2 सब्जेक्ट फेल हो तो, कंटिन्यू विद सेकंड ईयर रेगुलर बैच। ओके, अगर 3 सब्जेक्ट फेल हो या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट फेल हो तो बैक लग जाएगा, तो 6 मंथ्स का। ठीक है, मतलब आप रेगुलर बैच के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, अपने बैच के साथ नहीं बैठ पाओगे 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद आपकी एक सेपरेट बैच बनेगी, और बैच। ठीक है, ओके, सो ये था ग्रेस सिस्टम, याद रखो ग्रेस सिस्टम। फिर से एक बार बोलता हूँ, संहिता में 95 है, अगर ऑल सब्जेक्ट क्लियर है तो आपको ग्रेस सिस्टम नहीं लगेगा, संहिता में ग्रेस मार्क नहीं लगेगा। अगर आपको क्रिया में 89 है, ऑल सब्जेक्ट क्लियर हो, तो आपको वहां पर 11 मार्क का ग्रेस लग जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा 11 मार्क का ही लगेगा। ठीक है, अगर आपको क्रिया में 88 है, बाकी सब्जेक्ट आप ऑल क्लियर हो, तो आपको क्रिया में ग्रेस मार्क नहीं लगेगा 12 मार्क का। ठीक है, अगर आपको क्रिया, संहिता, रचना, पदार्थ, संस्कृत मिलाकर आपको 15 मार्क्स की जरूरत है, तो ही आपको 15 मार्क्स की ग्रेस स्ट्रीम लगेगी। ओके, वरना नहीं लगेगी। अगर आपको रचना, क्रिया, पदार्थ, संस्कृत और संहिता मिला के आपको 16-17 मार्क्स की जरूरत है, तो आपको नहीं लगेगा, वहां पे ग्रेस लगेगा, आप ऑल सब्जेक्ट फेल हो जाओगे। ठीक है, याद रखो मेरी लास्ट की 2-3 कंडीशन, और फिर से मैं डबल जो बताया वो याद रखो। ओके, तो ये था हमारे एनसीएल के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स 80 पर पेड सिस्टम। ओके, सो थैंक यू।